और हमारे नेता ने एक ही बात कहा है कि जो पीड़ित व्यक्ति है उस पीड़ित व्यक्ति की मदद करना राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का काम है। धोद में खड़े हैं। इसका बड़ा दुर्भाग्य यह है कि पहले धोद का जो विधायक था वो बोड़ा हुआ करता था, सीधा हुआ करता था, ये टैग था कि बहुत सिद्ध है, गाय है एमएलए साहब। तो अब गाय नहीं रहा है। बड़ो आरोप लगा रहे हो आप। मैं तो साहब मैं तो बहुत प्रूफ के साथ बात करने वाला हूँ। यहाँ पे वैसा कुछ है ही नहीं। मेरे को बताओ आंदोलन का नेता कौन है यहाँ पे? यहाँ पे तो करता कुछ नहीं है, दोनों मिले हुए हैं, एक करता है दूसरा उसकी मदद कर देता है। अब कांग्रेस नहीं बोल रही, नहीं बोलेगी, मुझे पता है इस बात का। हर आदमी ये सेटिंग बिठा रहा है, मेरे छोरे को प्रधान बना लूं, कोई चाह रहा है मेरे भतीजे को प्रधान बना लूं, कोई कह रहा है मेरे चेयरमैन बना लूं। चले चपाटे गुर्गे सेट कर रखे हैं। आओ हनुमान बेनीवाल के साथ जुड़ो, हम आपका कंधे से कंधा मिलाकर साथ देने के लिए तैयार हैं, चाहे हमें किसी हद तक जाना पड़े। ये जमाना मीडिया का जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है। आप जैसे प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, बहुत सारे पत्रकार हैं जो सच दिखाते हैं, जो चौथा स्तंभ है। और इस सच जो गांव-गांव ढाणी-ढाणी तक पहुंचेगी तो जनता इनके पीछे दौड़ेगी और ये बीजेपी वाले आपको आगे दौड़ते हुए दिखाई देंगे। और लाल जी ने कहा कि भाई इस नानी बीड़ के पानी की समस्या को समाधान के लिए मैं इतने करोड़ रुपए सैंक्शन करता हूं। इतनी बात बोली, इतने में इन बीजेपी के गुर्गे चले चपाटे हु हा फू पा करके वो भाषण गायब हो गया। इसलिए बजट लगभग मार्च के अंदर बजट हुआ था। उस टाइम आज हम लोसल के अंदर है। लोसल की जो उप तहसील है उसको तहसील में कन्वर्ट किया गया था, मगर धरातल पे नहीं आई। ये लगभग 11 महीने लगभग हो चुके हैं और सिर्फ कागजी कार्रवाई में वहां पर घोषणा कर दी। उस घोषणा को जमीनी स्तर पर नहीं आया। बेरोजगार की युवाओं की बात कौन करता है? हनुमान बेनीवाल करता है। उनके लिए लड़ता कौन? हनुमान बेनीवाल लड़ता है। और जब तक आम आदमी की भागीदारी सत्ता में नहीं होगी। नमस्कार, आप देख रहे हो सच का सामना राजस्थान। आज हम मौजूद है लोसल के अंदर और लोसल के अंदर विनायक होटल के ऊपर है और विनायक होटल पर आज आरएलपी की मीटिंग है और मीटिंग का आयोजन जो विकास जी पचार है, जो सीकर जिले के प्रभारी है, जो उनको सीकर जिले का प्रभार संभाला हुआ है, आरएलपी के जो कार्यकर्ता है, उनको जो 1 फरवरी को लेकर एक बड़ा आयोजन किया जा रहा है, मीटिंग है सीकर के अंदर, उसी को लेकर गांव-गांव ढाणी-ढाणी ये जा रहे हैं और लोगों से जो कार्यकर्ता है उनसे मीटिंग ले रहे हैं। उस मीटिंग को लेकर आज लोसल के अंदर आज इनका आना हुआ है, तो हमने इनसे चर्चा करेंगे कि आरएलपी है जो सीकर जिले में आने वाले समय में क्या इनका रूपरेखा रहेगी चुनावों के अंदर, और जो ये मीटिंग की जा रही है 1 फरवरी को, उसके ऊपर किस मंथन को लेकर ये बड़ी मीटिंग आयोजन है। राम राम जी। राम राम जी। आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल की सेना लगातार सीकर जिला का मान लाग रही है और बाकी सागर थे सीकर जिला को फरबार संभाल बोले हो। अभी फरबार संभाल बाग सागर 1 फरवरी बड़ो आयोजन है। ते गांव-गांव जा रहे हो, लोगों मिल रहे हो, कार्यकर्ताओं मिल रहे हो। आज से लोसल में आया हो, लोसल में विनायक होटल पर ताकि कार्यकर्ता की मीटिंग है। इस मीटिंग को मेन उद्देश्य का ही है आबाड़ा समय में जो पंचायती चुनाव है, नगर पालिका चुनाव है, नगर परिषद चुनाव है, जो भी चुनाव आबाड़ा है राजस्थान में, बीमा आरएलपी की क्या भूमिका रही? देखिए, सबसे पहले तो सच का साथ राजस्थान का बहुत बहुत धन्यवाद। जो एक अच्छा मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप अपना काम कर रहे हो उसके लिए आपको बधाई, शुभकामनाएं। आज हम धोद विधानसभा के लोसल कस्बे में हमारे कार्यकर्ताओं की मीटिंग है। इस मीटिंग का उद्देश्य ये है कि आने वाली 1 फरवरी 2026 को राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का जिले का ऐतिहासिक कार्यकर्ता सम्मेलन है, जिसमें पूरे जिले के 8 विधानसभाओं से सारे कार्यकर्ता जिला मुख्यालय पर आएंगे। उसी क्रम में हम आज धोद विधानसभा के लोसल कस्बे में आए हैं और यहाँ के कार्यकर्ताओं को निमंत्रण करने के लिए आए हैं, क्योंकि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी वो पार्टी है जो जवान के लिए लड़ती है, किसान के लिए लड़ती है, बेरोजगार के लिए लड़ती है, शोषित के लिए लड़ती है, पीड़ित के लिए लड़ती है। और हमारे नेता ने एक ही बात कहा है कि जो पीड़ित व्यक्ति है उस पीड़ित व्यक्ति की मदद करना राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का काम है। हमारी जो मीटिंग है उसका मुख्य उद्देश्य हमारे शीर्ष नेता आएंगे, हमारे प्रभारी माननीय दिलीप चौधरी जी, एमएलए जैतारण वो आएंगे, इंदिरा जी बावरी आएंगी, प्रभाती लाल जी जाट साहब आएंगे और शंकर जी नारनौली आएंगे। हमारे पूरी प्रदेश की टीम है वो उस दिन रहेगी और वो पूरा एजेंडा बताएगी। इसका मुख्य एजेंडा ये है कि आने वाले समय में पंचायती राज और नगर निकाय के चुनाव है, उसमें राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी बड़ी मजबूती से अपनी भागीदारी पेश करेगी और गाँव ढाणी लास्ट तबके में बैठे व्यक्ति की आवाज़ को कैसे बुलंद किया जाए, ये काम राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी करेगी। और हर आदमी को उसका हक कैसे मिले। आज से 2 साल पहले कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की विफलताओं को गिनाकर बीजेपी सत्ता में आई थी और भारतीय जनता पार्टी ने ये कहा था कि डबल इंजन की सरकार आएगी, ये कर देंगे, वो कर देंगे, बड़े बड़े लच्छेदार भाषण दिए गए, पर उनका रिजल्ट 0 है। आज आप समझदार हो, खुद देख सकते हो, बहुत 0 रिजल्ट है। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य सीकर जिले का है और सीकर जिले में धोद का है।
क्योंकि हम धोद में खड़े हैं। इसका बड़ा दुर्भाग्य ये है कि पहले धोद का जो विधायक था वो बोड़ा हुआ करता था, सीधा हुआ करता था, ये टैग था कि बहुत सिद्ध है, गाय है एमएलए साहब। तो अब गाय नहीं रहा है, अब एमएलए पैसे कमाने में लग गया है। एफआरटी गाड़ियों में मेरे रिश्तेदारों को पैसे दिला दो, थाने की मंत्रियों में थानेदार सेट कर दो, ये कर दो, वो कर दो, ठेकेदारों से पैसे ले लो, अभी अवैध जमीनों के कब्जे करवा लो। तो अभी क्या कि बीजेपी के जो सारे एमएलए हैं वो इसी गणित में लगे हुए हैं, खाओ और खाने दो। ये काम कांग्रेस करती थी और बीजेपी ये कर रही है, खाएंगे और गुर्राएंगे, खाने नहीं देंगे। तो ये जो इससे पीड़ित जो लोग हैं, कांग्रेस और बीजेपी से जो पीड़ित लोग हैं, उनको उचित प्लेटफॉर्म राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी है और उसका उचित कार्य आने वाले चुनाव में, पंचायती राज चुनाव, नगर निकाय चुनाव में हमारे कार्यकर्ता इसका जवाब देंगे। आपने अभी कहा कि धोद विधानसभा क्षेत्र है, इसके अंदर जो एमएलए बोड़ो होया करते पुराने टाइम पर, मगर दोबारा एमएलए बन गया और बाहर के टाइम बोड़ो को नहीं होशियार है, जमीना पर कब्जा करना, जमीना पर वो करना, और नाम थे काई लेर खेरे हो के बड़ो आरोप लगा रहे हो आप। मैं तो साहब, मैं तो बहुत प्रूफ के साथ बात करने वाला व्यक्ति हूँ, मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, पर बहुत प्रूफ के साथ इसलिए बात कर रहा हूँ कि हर जगह 18 से 13 हम एमएलए साहब का सुनते थे कि बहुत सीधा आदमी है, और वास्तव में भी सीधा था। पर अब हर जगह उस आदमी का यही काम है कि जनता के काम मत करो, लूटो, लूट कसोट कैसे करो, उनके गुर्गे चमचे चले चपाटे आम जनता को परेशान करते हैं। ऐसे 10 उदाहरण हमारे पास हैं। इसका नुकसान आम आदमी को कर रहे हैं, वो हमें कोई मतलब नहीं है वो क्या करते हैं क्या नहीं, हमारा उनसे कोई लेना देना भी नहीं है। मारवाड़ी में एक कहावत है कि जिस हांडी में सिर नहीं, बस चढ़ती फूटो चाहे उतरती फूटो। हमने तो हमारा प्रयास किया था कि हम भारतीय जनता पार्टी को कैसे हराए, पर नहीं हरा पाए, हमारे प्रयास में हम विफल रहे। पर ये भारतीय जनता पार्टी अभी मौजूदा सरकार 2 साल में मेरी नज़र में 0-0 इसका रिजल्ट है। आप देख रहे हो अभी खींवसर के एमएलए साहब पकड़े गए, ये तो स्टिंग हो गया, वरना बहुत सारे लोग पकड़े जाते। वो स्टिंग ऑपरेशन, आपने अभी खींवसर का नाम लिया, स्टिंग ऑपरेशन हुआ, उसके अंदर 3 विधायक नाम आए, एमएलए बीजेपी का है, एक निर्दलीय, एक कांग्रेस का, तीनों विधायक का कोई भी उन पर जांच बैठी गई है ना, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। सारी भी पार्टी है जैसे आरएलपी को छोड़ के अदर पार्टी है जो सरकार के अंदर है, पिछली कांग्रेस सरकार थी, अब बीजेपी सरकार है, निर्दलीय, उन पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है। क्या चक्कर है, ये मिली भगत है? देखो, कोई कार्रवाई नहीं होगी, मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ, कोई कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि ये चाहते ही नहीं कार्रवाई हो। सारे लोग कर रहे हैं, एक ये तो बोड़ा था जो पकड़ा गया, सारे लोग ये काम कर रहे हैं। इनके जो चेले चपाटे हैं वो यही इनका बेसिकली काम यही है, ये जनता के मुद्दों की बात नहीं करते हैं, ये चाहते हैं अपना घर कैसे भर लें। इनका जो मेन काम, मेन उद्देश्य यही है। और हम हनुमान बेनीवाल के सिपाही हैं। मैं आपके सामने दावे से ये कह रहा हूँ कि सीकर जिले में और पूरे प्रदेश में हनुमान बेनीवाल पे कोई अगर 1 रुपये का आरोप लगाए तो उसका जिम्मेदार मैं और मेरी पार्टी है। जहाँ भी कोई नाम आता है, किसी गरीब शोषित का नाम आता है और वहाँ पर जब उनके साथ अत्याचार होता है तब इंसाफ दिलाने की बात होती है, तो बेनीवाल जी सबसे पहले वहाँ पहुँचने हैं, और बेनीवाल जी पहुँचने के बाद वहाँ पर कुछ ना कुछ जो अधिकारी है वो सतर्क होते हैं और कार्रवाई कुछ ना कुछ करते हैं। क्या लगता है कि जो राजस्थान के 2028 के चुनाव हैं उसके अंदर हनुमान बेनीवाल की जो सेना है वो कुछ नया कर पाएगी? बिल्कुल, हम हमारा पूरा प्रयास करेंगे। हनुमान बेनीवाल को इस देश में न्याय का देवता कहा जाता है, न्याय की गारंटी कहा जाता है, क्योंकि हनुमान बेनीवाल जहाँ जाके खड़ा होता है वहाँ लड़ाई लड़ता है। अभी थोड़े दिनों पहले आपने रिया बड़ी में देखा था, हनुमान बेनीवाल जी ने 2 दिन का टाइम मांगा था प्रशासन ने, हनुमान जी ने 2 दिन बाद फिर आंदोलन किया, फिर उसका रिजल्ट ये निकला कि जिला कलेक्टर और एसपी साहब आए, सुबह 6 बजे तक वो सारी बातें उन्होंने मांगी। वो सिर्फ आम जनता की लड़ाई थी, वो हनुमान बेनीवाल जी अपने लिए नहीं लड़ रहे थे। वो ये चाह रहे थे कि मेड़ता क्षेत्र के लोकल लोगों को छोटी लीज, छोटे पट्टे कैसे मिले, अवैध माइनिंग नहीं हो, वो वहां के लोकल मुद्दों को लेकर लड़ रहे थे। और यहाँ पे वैसा कुछ है ही नहीं। मेरे को बताओ, आंदोलन का नेता कौन है यहाँ पे? यहाँ पे तो सिर्फ कांग्रेस बीजेपी के टिकट के नेता हैं, उनके चप्पल उठाने वाले नेता हैं, थैला उठाने वाले नेता हैं। लड़ने वाला कौन है? जनता की लड़ाई बात कौन करता है? जनता की बात नहीं करता है। और आने वाले समय में हम अभी रिसेंटली आपको दिखाएंगे इस कार्यकर्ता सम्मेलन के बाद, और हम करेंगे आंदोलन, और आपको धरातल पे भी दिखेगा, और इनके खुले से हम करेंगे, ये दावे के साथ कह रहा हूं आपको। जो अभी ओमार सीट को लेकर विवाद चल रहा है, कांग्रेस सरकार आई थी उस टाइम उन्होंने उन पे आरोप लगे थे, अब बीजेपी सरकार ने क्या हम कार्रवाई करेंगे, कोई कार्रवाई नहीं है। और बीजेपी के राज के अंदर अभी वर्तमान में ओमार सीट लीक हुई है, के साथ खिलवाड़ हो रहा है। क्या दोनों पार्टियां मिली हुई है? जो आरएलपी आएगी तो कुछ नया होगा कुछ? देखो भाई, अभी मैं आपको ये बता सकता हूँ कि बहुत ज़्यादा लंबे समय नहीं गया, अभी अपने को भूलने की जरूरत है। 2 साल पहले जब कांग्रेस की सरकार थी, पेपर चोरों का एक रिकॉर्ड बन गया, बहुत सारे पेपर लीक हुए। अभी बीजेपी की आ गई, अभी भी पेपर ओएमआर सीट का मामला है। मैं कह रहा हूँ कांग्रेस ने एक वो बताओ कि कांग्रेस के एक पेपर चोरी के उस पर बीजेपी ने कार्रवाई करी, एक पेपर पे कार्रवाई को बता दो, एक आदमी को पकड़ा, एक नेता को पकड़ा। यहाँ के शिक्षा मंत्री कहते हैं
हम ये कर देंगे, डोटासरा को जेल डाल देंगे, वो करते। अरे किया क्या? भाषण से क्या करता है? आपका राज है भाई, करो। करते नहीं है, करता कुछ नहीं है। दोनों मिले हुए हैं, एक करता है, दूसरा उसकी मदद कर देता है। अब कांग्रेस नहीं बोल रही, नहीं बोलेगी, मुझे पता है इस बात का, क्योंकि वो एक दूसरे से सब मिले हुए हैं, सिर्फ जनता को गुमराह कर रहे हैं। और ये जनता को गुमराह करके और जनता को भ्रमित करते हैं, विकास पे, मुद्दों पे बात नहीं करते। मैं दावा कर रहा हूँ आपको बीजेपी की सरकार से कि इन्होंने पार्टी का जो मैनिफेस्टो था, क्या 50% लागू कर दिया? क्या आधा कार्यकाल पूरा हो गया इनका? 50% मैनिफेस्टो अगर इन्होंने लागू कर दिया तो ये अपने लोगों से बताए। कोई नहीं, क्या मेरे पास है मैनिफेस्टो, मैं आता हूँ टेबल टॉक पे, बैठो मेरे साथ। देखो सर, हनुमान बेनीवाल जी में और कांग्रेस बीजेपी में यही फ़र्क है, और यही हनुमान जी के साथ फौज है। ये फौज हम पूरे प्रदेश में, हमारा ये अभियान चल रहा है। इस अभियान के बाद हम पंचायती राज चुनाव में आएंगे और हमारी पूरी ताकत दिखाएंगे, और जनता से हम यही उम्मीद करेंगे जनता हमारे साथ जुड़े, जनता मुद्दों के साथ जुड़े, जनता आंदोलन करने वालों के साथ जुड़े। और इसी आंदोलन करने वाला नेता हनुमान बेनीवाल है, और मैं हनुमान बेनीवाल का एक कार्यकर्ता हूँ। क्या लगता है आने वाले जो पंचायती चुनाव है, नगर परिषद चुनाव है, नगर पालिका के चुनाव है, उनके अंदर हनुमान की जो सेना है जो आपस में मिल बैठ के खा रही है, क्या उनकी लंका लगा पाएगी? बिल्कुल, हम हमारा 100% प्रयास करेंगे कि इन दोनों की लंका लगाएं। फैसला जनता के हाथ में है कि जनता क्या करती है। हर बार देखते हैं हनुमान जी जहाँ भी आते हैं, भारी संख्या में युवा है जो हनुमान के साथ रहते हैं, हनुमान बेनीवाल के साथ। मगर ये जो सारा सिस्टम है युवाओं का, ये वोट बैंक में तब्दील नहीं होता, हर बार यही देखने को मिलता है। नहीं, देखो, धीरे धीरे करत करत अभ्यास जड़मत होत सुदान, धीरे धीरे सब होगा। देखो, आपको जब शुरुआत करते हो तो जीरो से करनी पड़ती है। हमने शुरू में चुनाव लड़ा, हमारी पार्टी के 3 MLA थे, एक सांसद थे, फिर हम चुनाव में वापस एक पे आ गए, फिर हम सांसद बन गए। तो हमारी पार्टी धीरे धीरे ग्रोथ कर रही है। आज हर एक दिन हमारे साथ लोग जुड़ रहे हैं, और हम बड़ी मजबूती के साथ पंचायती राज में अपनी ताकत दिखाएंगे। पिछली बार भी हमारे प्रधान थे। हमारा ये उदाहरण है, आप देखना, आज प्रदेश के नेता, इस जिले की बात कर लेता हूँ, हर आदमी ये सेटिंग बिठा रहा है, मेरे छोरे को प्रधान बना लूँ, कोई चाह रहा है मेरे भतीजे को प्रधान बना लूँ, कोई कह रहा है मेरे चेयरमैन बना लूँ, चले चपाटे गुर्गे सेट कर रखे हैं। हनुमान बेनीवाल ये चाहता है कि एक गरीब गांव देहात का लड़का कैसे प्रधान बने, कैसे प्रमुख बने। इसका सबसे बड़ा उदाहरण आपको गुड्डी देवी मेघवाल, जिसको हनुमान बेनीवाल ने प्रधान बनाया था, और उनको ये संदेश दिया था कि एक नरेगा पे जाने वाली महिला जो ये कह रही थी कि अगर मैं नरेगा पे नहीं गई तो मेरी हाजिरी नहीं लगेगी, तो मेरा मिस्टोल नहीं भरा जाएगा, और कल वही महिला है जो प्रधान की शपथ लेती है, और वही महिला उन सब पे महिला उन सब की जांच करती है। तो ये सिर्फ राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी में ही संभव है, इन पार्टियों में संभव नहीं है। और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी में आपके चैनल के माध्यम से जनता से अपील करूंगा कि आओ, हनुमान बेनीवाल के साथ जुड़ो। हम आपका कंधे से कंधा मिलाकर साथ देने के लिए तैयार हैं, चाहे हमें किसी हद तक जाना पड़े। हम देखते हैं बीजेपी पार्टी है जो सत्ता के अंदर है, केंद्र से लेकर राज्य राजस्थान में है, और ये बीजेपी पार्टी लोगों को आपस में लड़ाने का काम कर रही है। अभी एक कानून आया है UGC, उसको लेकर जो स्वर्ण समाज है लगातार विरोध कर रहा है। जो बीजेपी का कट्टर वोटर विरोध कर रहे हैं। ऐसा क्यों है कि जो हर बार देखते हैं ये पार्टी है तो जनता को सिर्फ कागजों में लगाए रखती है, क्या चक्कर है? देखो, ये आपने एकदम सही सवाल किया कि बीजेपी जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, मंदिर के नाम पर, मस्जिद के नाम पर, इस नाम पे वोट लेती है। मेरे पास बहुत सारे प्रूफ हैं जिन पे मैं बात करूंगा। ये कह रहे हैं कि राम मंदिर का जो फैसला आया वो सुप्रीम कोर्ट ने दिया। सुप्रीम कोर्ट तो एक संवैधानिक संस्था है, पर ये चुनाव के भाषणों में आपने सुना राम मंदिर किसने बना दिया? मोदी जी ने बना दिया। अरे राम, मोदी जी का क्या लेना देना है भाई? जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया तो मोदी जी का क्या लेना देना है? ये क्या करते हैं, जाति और धर्म के नाम पे वोट का बंटवारा करते हैं। और अभी आप देखना, अभी तो थोड़ी खिलाफत है, आने वाले समय में बहुत जनता अब जाग उठी है। देखो, ये जमाना मीडिया का जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है। आप जैसे प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, बहुत सारे पत्रकार हैं जो सच दिखाते हैं, जो चौथा स्तंभ है। और इस सच जो गांव-गांव, ढाणी-ढाणी तक पहुंचेगी तो जनता इनके पीछे दौड़ेगी, और ये बीजेपी वाले आपको आगे दौड़ते हुए दिखाई देंगे। और हम ये चाहते हैं कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी बड़ी मजबूती के साथ इस प्रदेश में पंचायती राज चुनाव में अपना कब्जा कैसे जमाए। कि आने वाली 1 फरवरी को बहुत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता सम्मेलन होगा, जिसमें हर कार्यकर्ता का मन है, इसमें कोई व्यक्ति नहीं है, हर कार्यकर्ता का मन है। और एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक, भव्य और दिव्य कार्यक्रम होगा, और जिसमें जैतारण के पूर्व MLA दलीप चौधरी जी आएंगे, मेड़ता की एक्स MLA इंदिरा बावरी जी आएंगी, प्रदेश के और नेता आएंगे, और हो सकता है हनुमान जी आए। अभी हनुमान जी का आना तय नहीं है। जो आपको मैंने सोशल मीडिया पे देखा है, जो नानी का जो बीड़ भूमि है, जहाँ पर पानी की जो मेन रोड पर पानी आ चुका है, उसको लेकर आपने कई बार विरोध किया है। क्या वो समाधान निकलेगा आने वाले समय में, या ऐसे ही हर बार की तरह कुछ समय के लिए समाधान हो जाएगा, फिर वापस सड़क पे पानी आएगा?
देखो सब अभी वो वैसे ही चल रहा है, उसका कोई समाधान नहीं है। इसका भी एक बड़ा लॉजिक बता देता हूँ आपको। हम इसको पिछले 11 साल से इस आंदोलन में फेस कर रहे हैं, हम हमारे हिस्से का संघर्ष कर रहे हैं, हमारे बहुत सारे साथी कर रहे हैं। इसमें क्या है कि जब मुख्यमंत्री महोदय आए, उसमें मीटिंग हुई मुख्यमंत्री, तो भजनलाल जी ने कहा कि भाई इस नानी बीड़ के पानी की समस्या को समाधान के लिए मैं इतने करोड़ रुपए सैंक्शन करता हूं। इतनी बात बोली, इतने में इन बीजेपी के गुर्गे चले चपाटे हु हा फू पा करके वो भाषण गायब हो गया। इनका मकसद क्या है कि इनका दूध आ फू पा करके लोगों को डाइवर्ट करना है, गुमराह करना है, मुद्दे पे नहीं आ रहे। मैं कह रहा हूं बताएं, यहाँ के एमएलए जवाब दें कि वहां के लोगों ने आपको वोट नहीं दिया क्या, या आप भेदभाव की राजनीति करते हो? आपके लिए तो सब से सम्मान है। नानी भी उसी आपके धोद विधानसभा में आता है, सबलपुरा भी उसी में आता है, डाका की नानी भी आती है, पुरा की नानी भी आती है, बेरूपुरा भी आता है, वडाडर भी आता है। आप या तो आप जानबूझ के भेदभाव कर रहे हैं वहां के लोगों के साथ, या फिर आपकी चलती नहीं है, या मुख्यमंत्री जी घोषणा करके गए, वो घोषणा कहां तक इंप्लीमेंट हुई। और मैं तो फिर आग्रह करूंगा, बजट आ रहा है, आप रखो बजट में ये मांग रखो, बजट लेके आओ, आम जनता को राहत मिलनी चाहिए, पर उसमें अभी तक कोई सफलता नहीं मिली। आपने अभी बजट की बात की है, तो पिछले बजट लगभग मार्च के अंदर बजट हुआ था, उस टाइम आज हम लोसल के अंदर है, लोसल की जो उप तहसील है उसको तहसील में कन्वर्ट किया गया था, मगर धरातल पे नहीं आई। ये लगभग 11 महीने लगभग हो चुके हैं और सिर्फ कागजी कार्रवाई में वहां बस घोषणा कर दी, उस घोषणा को जमीनी स्तर पर नहीं आया। क्या मैं आपको फिर कह रहा हूँ, नहीं आएगी। अब नया बजट आ जाएगा, पुराने को अपन भूल जाएंगे। धरातल पे इनकी घोषणाएं नहीं आती। पहला बजट इन्होंने पारित किया, वो देखो वो धरातल पे नहीं आया, दूसरा किया वो नहीं आया, अब तीसरा करेंगे। धरातल पे नहीं आती है, ये कागजों में चलती हैं। इन बीजेपी का क्या मीडिया मैनेजमेंट बहुत बढ़िया है, ये मीडिया मैनेजमेंट कर लेते हैं, इनके पास सोशल मीडिया मैनेजमेंट कर लेते हैं, और मीडिया मैनेजमेंट के दम पे ये राज कर रहे हैं। ये काम नहीं किया है। अभी आप बता रहे हो, आप पत्रकार हो, आपको ग्राउंड की हकीकत पता है, यहाँ पे कर्मोन्नत नहीं हुई है, पे काम ही नहीं हुआ। ये मतलब मैं ये कह रहा हूँ, यहाँ कुछ नहीं होगा। आने वाले 5 साल बाद भी आपको इसका रिजल्ट डबल जी। तो सिर्फ लच्छेदार भाषण होंगे, जाति पे बात होगी, धर्म पे बात होगी, एक दूसरे पे आरोप लगाए जाएंगे, ये होगा, बाकी काम नहीं होगा। आने वाले समय में नया बजट शुरू होने वाला है, 1-2 दिन में, जब भी बजट सत्र चलने वाला है, क्या धौल विधानसभा क्षेत्र के लिए कौन सी ऐसी मांग होनी चाहिए जो विधायक महोदय को जनता के हित में उठानी चाहिए? क्या बड़ी मांग होनी चाहिए? देखो, धौद विधानसभा में एक बहुत बड़ा एरिया डार्क जोन में तब्दील हो गया। तो धौद विधानसभा के बहुत सारे गाँव में ऐसी, जो हमारे खूड़ एरिया के जो गाँव हैं, उसमें अभी भी पानी की बहुत बड़ी किल्लत है। यहाँ पे सड़कों की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है। यहाँ पे नानी बीड़ का जो मुद्दा है वो बहुत बड़ा है। यहाँ पे गांव-गांव में पानी भरता है। आप सीकर से चलोगे तो आपको पालवास के अंदर गंदा पानी मिलेगा। वो मतलब 365 दिन हम उसी स्थिति में देखते हैं। आप आगे आओ तो आपको टाटनवा में वही स्थिति देखेगी। पूरे विधानसभा में बहुत बुरा हाल है। बिजली का ये हाल है कि विधायक जी के चहेते लोगों की FRT में गाड़ियाँ लग रखी हैं, उनके साड़े सपाड़े रिश्तेदारों ने सेट कर रखा है मामला, और वो लोग जनता का काम नहीं करते। वहाँ 10 आदमी होने चाहिए, 2 हैं। बिजली को लेके हम एक आंदोलन करेंगे अभी। तो ये क्या हो रहा है कि राज के दबाव में काम हो रहा है, और ये मांग तो इतनी है कि वो पूरी भी नहीं करा सकते, पर अपन देखते हैं क्या लेके आते हैं। भाई जनता ने तो बड़ी उम्मीदों के साथ यहाँ वोट दिया था ना, जनता ने बड़ी उम्मीदों के साथ भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया था। उसका रिजल्ट क्या आता है वो समय पे बता पाएगा। मुझे तो नहीं लग रहा कोई उम्मीद। लोसल क्षेत्र के लिए स्पेशल मांग है लोगों की। लोसल क्षेत्र के अंदर कृषि मंडी होनी चाहिए आसपास में। पिछली बार कृषि मंडी आई भी थी, फिर वापस चली गई किसी कारणवश से। आने वाले समय में विधायक महोदय से हम चैनल के माध्यम से चाहते हैं कि उसके लिए वो वहाँ पर मांग करे कि कृषि मंडी यहाँ पर है, लोसल की जनता को कुछ मिल जाए। मुझे तो नहीं लग रहा मिलेगी, मिलनी चाहिए, आम जनता को राहत मिलनी चाहिए। लोसल में अगर यहाँ पे मंडी आएगी तो यहाँ के जो आसपास के व्यापारी हैं उनको मंडी में आसानी होगी अपना अनाज लेके आने में, अपनी सब्जियां फल फ्रूट लेने। पर यहाँ ऐसा मुझे नहीं लग रहा कुछ होगा। क्यों? आप पंचायती चुनाव में जनता के बीच क्या मुद्दा लेके जाओगे? क्या आपकी मेन? नहीं, जनता के बीच में हम ये मुद्दा लेके जाएंगे कि आम आदमी की, गरीब किसान की, शोषित की, पीड़ित की, दलित की, बेरोजगार की, युवाओं की बात कौन करता है? हनुमान बेनीवाल करता है। उनके लिए लड़ता कौन? हनुमान बेनीवाल लड़ता है। और जब तक आम आदमी की भागीदारी सत्ता में नहीं होगी तब तक सत्ता में बदलाव नहीं आएगा। हमारा नारा भी व्यवस्था परिवर्तन का नारा है। तो हम ये चाहते हैं कि आम व्यक्ति को चुनाव लड़ाएं और वो जीत कर आए, वो बड़ी बड़ी कुर्सियों तक पहुंचे, वो पंचायत समिति मेंबर बने, वो प्रधान बने, वो जिला परिषद सदस्य बने, वो जिला प्रमुख बने, वो पार्षद बने, वो चेयरमैन बने। तो 1 तारीख के लिए संदेश दे दो जनता जो आपको देख रही है। 1 तारीख से मैं आपके मीडिया के माध्यम से यही निवेदन करता हूं कि सीकर में कंवरपुरा चौराहे के पास राजलक्ष्मी मैरिज गार्डन में बहुत बड़ी संख्या में पधारना है, और ये कार्यकर्ता सम्मेलन एक ऐतिहासिक कार्यकर्ता सम्मेलन होना चाहिए, और प्रदेश तक ये मैसेज जाना चाहिए कि सीकर से बदलाव की लहर उठ चुकी है। बिल्कुल बिल्कुल। ये थे हमारे साथ विकास जी
जो सीकर जिला का प्रभारी है, इन्होंने पूरी संपूर्ण जानकारी दी है। आज जो लोसल के अंदर ये कार्यकर्ताओं से मीटिंग लेने आए हैं और आने वाले 1 फरवरी को बड़ी मीटिंग का आयोजन है सीकर के अंदर। वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जो आरएलपी के कार्यकर्ता है, जो आरएलपी को समर्थित कार्यकर्ता है, जनता है, जो आम जनता है, वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचे, ये इनका मुहिम है। आने वाले चुनाव में जो पंचायती चुनाव है, नगर परिषद चुनाव है, नगर पालिका के चुनाव है, उनको लेकर भी ये लगातार ये सक्रिय है और हर चुनाव में अपने कार्यकर्ताओं को उतारेंगे। ज़मीनी कार्यकर्ताओं को उतारने की इन्होंने बात कही है। अब आप लोगों की इस पर क्या राय है कि जो हनुमान बेनीवाल की सेना है, जो लगातार पूरे राजस्थान में लगी हुई है, मगर हनुमान बेनीवाल की सेना जब बेनीवाल जी कोई आंदोलन करते हैं तो वहाँ पहुँच जाते हैं, क्या आने वाले समय 2028 के चुनाव है, जो पंचायती चुनाव है, उनमें क्या हनुमान की सेना कामयाब हो पाएगी? देखने योग्य होगा, क्योंकि आने वाले समय में चुनाव है पंचायत के, नगर पालिका के, नगर परिषद के, उनमें कितनी सीटें, कितनी पंचायत समिति सीटें, कितने पार्षद जो आरएलपी के आने वाले समय में हमें देखने को मिलेंगे। आप लोग लगातार कमेंट करके जरूर बताइए। जो लोग आरएलपी को समर्थित है वो इस वीडियो को लगातार शेयर करते रहिए, लगातार देखते रहिए सच का सामना राजस्थान। जय हिंद, जय भारत।